नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सतीश पांडे। 17 सितंबर को बीजेपी के नेता और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। हमारी ओर से मिस्टर मोदी को हैप्पी बर्थडे। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक यात्रा है वो दरअसल कैसी रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इसमें बताना चाहते हैं कि मिस्टर मोदी भारतीय जनता पार्टी के जो शुरुआती वर्ष थे, जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, उसके ही शुरुआती कुछ वर्षों के बाद से वो बीजेपी ज्वाइन किए थे। और इसके साथ साथ वो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य थे, एक स्वयंसेवक थे। तो दोनों संगठनों से उनका जुड़ाव शुरुआत से ही रहा है। इस नाते वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी के रूप में उन्होंने लंबे समय तक, ये कह सकते हैं कि लगभग दशकों या उससे ज़्यादा समय तक उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। इस काम को देखते हुए उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव तक की जिम्मेदारी दिया गया था। इसको आगे बढ़ाते हुए जब 2001 में गुजरात राज्य के भुज में जो भूकंप आया था, उस भूकंप से बड़े पैमाने पे जान माल की हानि हुई थी। उस दौरान जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो केशुभाई पटेल थे, उनको केशुभाई पटेल को बीजेपी के आला कमान ने उनको हटा करके नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। और इस तरह से वो बीजेपी के एक संगठन के एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी से होते हुए सरकार के सबसे प्रमुख के रूप में भी वो बीजेपी के नेता के रूप में और गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को शपथ ली थी। 7 अक्टूबर को गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने वहाँ की गुजरात की विधानसभा का भी सदस्य बने। और इसके साथ साथ वो लगातार 2014 तक, यानी 25 मई 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम किए। वो इस दौरान उनके पॉलिटिकल करियर में अनेक ऐसी बातें जुड़ी जो उनको चर्चित बनाती हैं, जिनमें सबसे जो फेमस है वो साल 2002 का जो गोधरा में जो घटना हुई थी। उस घटना ने उनके नाम को नेशनल लेवल पे और इससे भी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे जो चर्चा का विषय बना दिया। उस घटना में उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ बातें हुई। आज हमारा विषय उन बातों पे चर्चा करने का नहीं है, लेकिन अगर हम उसके बारे में थोड़ी सी आपको संकेत के तौर पे कहें तो उनका इमेज जो है वो एक मजबूत प्रशासक का बना और उनके साथ लोगों का एक ऐसा ग्रुप उनके साथ जुड़ा जो बाद में आगे चलकर उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने में उनको काफ़ी सपोर्ट किया। जो आम जनता थी उनके साथ एक ख़ास तरह का जुड़ाव महसूस करने लगी। इस घटना, उस 2002 की घटना के बाद में ये भी हुआ कि अमेरिका ने मिस्टर मोदी के अमेरिका यात्रा पर भी बैन कर दिया। लेकिन ये वही मोदी हैं जो जब 2014 में बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में उनके लीडरशिप में जो बीजेपी ने कंप्लीट फुल मेजॉरिटी जो हासिल किया था, पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनाया था, उस जीत के समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी को धन्यवाद देते हुए और मोदी को कांग्रेस भी बोला था और इस बधाई के साथ उन्होंने अमेरिका के लिए उनको इनवाइट भी किया था।